Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. You all know that we have completed two parts of our chapter number 18 and we have discussed about pollution, air pollution, global greenhouse effect and harmful effects of air pollution, acid rain. Yes or no? Okay, now today we are going to start the next topic. This is global warming. Okay, let's start. Watch carefully and listen also. The undue rise in the temperature of Earth's atmosphere due to excessive greenhouse effect produced by increasing amounts of carbon dioxide gas in the atmosphere called global warming. मीन्स पृथ्वी अर्थ के या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में बहुत अधिक वृद्धि हो जाना किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है, एक्सेसिव मीन्स होता है बेटा अत्यधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाना। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है और उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को तो कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिस्कस किया था ना हमने अपने प्रीवियस वीडियो में। ओके, अनड्यू मीन्स होता है बेटा अधिक, तो बहुत अधिक टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना CO2 की वजह से कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। अंडरस्टूड? लेट्स डिस्कस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, फर्स्ट, इट कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली। मीन्स प्रभावशाली तरीके से ये सी लेवल को बढ़ा देता है। मीन्स जो समुद्र का जो लेवल है ना उसको ये बढ़ा देता है। कैसे? द राइज इन टेम्परेचर एट एटमॉस्फेयर ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग विल मेल्ट द अमाउंट ऑफ आइस lying on the poles of earth, the huge amount of water produced by the melting of polar ice will raise the level of water in seas and oceans and flood the low-lying areas of the earth. This will cause damage to life and property. In many places, the coastal areas have already been flooded in this way. समझ में आता है ना? ये तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट होने लगेगी। ठीक है, तो उससे सी लेवल भी इंक्रीज होगा और उसके पास के जो कोस्टल एरियाज या जो उनके पास के रीजन्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। यस और नो? ओके, इन आवर कंट्री द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये तो पता ही है ना, आइस को अगर टेम्परेचर अधिक मिलता है तो वो अपने आप मेल्ट होने लगती है। यस और नो? तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। इससे क्या है, जो पोल्स की आइस मेल्ट होने लगेगी, इससे सी लेवल्स भी बढ़ रहा है और कई जो रीजन्स है वहाँ पे फ्लड मीन्स बाढ़ आने की भी आ जाती है, इनसे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ओके। सेकेंड टॉपिक, इट कैन रिड्यूस रेनफॉल इन सम एरियाज। इससे क्या होता है, रेनफॉल में कमी हो जाती है ऑफ द अर्थ लीडिंग टू ड्रॉट्स, और उससे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट समझते हो, जब बारिश नहीं होती तो फसलें भी नहीं होती है। ठीक है, दिस कैन कॉज द डेथ ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स भी सूख जाते हैं, एनिमल्स भी कई मर जाते हैं। एंड टर्न लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ इनटू सेमी डेजर्ट्स, और धीरे धीरे वो एरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट में। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन हाउस गैसेज। Those gases which can trap sun's heat rays in the earth atmosphere by producing greenhouse effect called greenhouse gases। वे गैसेज जो सन की लाइट को ट्रेप करती है, हीट रेज को, ठीक है, और किसको इंक्रीज करती है, टेम्परेचर को। ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो वो ही गैसेज कहलाती है ग्रीन हाउस गैसेज। मीन्स जिनकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वही सारी गैसेज कहलाती है ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल CO2, मेथेन, CFCS मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो अपने रेफ्रिजरेटर में पाई जाती हैं, एंड वाटर वेपर। इट्स CO2 इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है?
CO2. Okay. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? द एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग स्मोकलेस फ्यूल्स लाइक LPG। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है स्मोकलेस फ्यूल यूज करके। ओके, यस और नो? लाइक LPG एंड बायोगैस फॉर कुकिंग फूड इंस्टेड ऑफ वुड, काउ डंग, कैक्स और कोल इनकी जगह। ठीक है, काउ डंग, कैक्स और कोल और वुड की जगह। सोलर कुकर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। सोलर वाटर हीटर्स शुड बी इंस्टॉल्ड फॉर ऑब्टेनिंग हॉट वाटर, है ना। सोलर कुकर, सोलर हीटर्स, इन सब का यूज किया जा सकता है। किसकी जगह? काउ डंग, कैक्स, वुड, कोल इनकी जगह। Next, the air pollution from motor vehicles can be reduced by using CNG as fuel. एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है मोटर व्हीकल्स में फ्यूल के लिए किसका यूज करके? CNG का। ओके, CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पढ़ चुके हैं ना हम अपने प्रीवियस वीडियोज में। ओके, एज फ्यूल इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की जगह पे CNG का यूज कर सकते हैं। CNG इज ए वेरी क्लीन फ्यूल विच डज नॉट पोल्यूट एयर। ये एक बहुत क्लीन फ्यूल है, तो ये एयर को पोल्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट, द एयर पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वॉशिंग डाउन देयर स्मोक एंड वेस्ट गैसेज विद द जेट्स ऑफ वाटर। मीन्स जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, उनसे जो एयर पोल्यूशन होता है, तो उससे पहले उनकी स्मोक को और उनकी गैसेस को पानी की धार से उनको धोया जा सकता है। ठीक है, यस और नो? ओके, व्हेन द स्मोक एंड वेस्ट गैसेज आर स्प्रेड बाय जेट्स ऑफ वाटर बिफोर दे रीच चिमनीज, देन soot present in smoke is washed away and most of the poisonous gases like sulfur dioxide and nitrous oxide get dissolved in water. अगर उसको चिमनी से बाहर निकलने से पहले उस स्मोक को पानी की धार से अगर धो दिया जाता है, तो बहुत सारी जो पॉइजनस गैसेज है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज, मीन्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। ओके, दिस विल रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट थर्मल पावर प्लांट्स एंड कॉजेज एयर पोल्यूशन। जो कोल यूज़ किया जाता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है ना, तो उसकी जगह पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ किया जाना चाहिए। आवर रोल इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, अपना भी रोल होता है ना। जैसे ये थोड़ी है कि बार बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है या गवर्नमेंट है उसी का काम है ये एयर पोल्यूशन को रोकना। इसमें हम अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मीन्स अपन भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। देखिए कैसे, वी शुड नॉट बर्न ड्राई लीव्स, पेपर्स एंड गार्बेज इन द ओपन। हमें कभी भी सूखी लीव्स को, कचरे को या पेपर्स को खुले में नहीं जलाना चाहिए। वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफ़ी सारे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कोल वगैरह यूज़ होता है ना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे तो कम पोल्यूशन होगा ना, वहाँ पे कम जनरेट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, हमें बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। एंड वी शुड जॉइन से नो टू क्रैकर्स, हमें जो कैंपेन होता है नोट से नो टू क्रैकर्स कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय चिल्ड्रंस ऑफ मैनी स्कूल्स। ठीक है, कई सारी स्कूल्स में ड्यूरिंग दिवाली डेज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन जो कैंपेन चलाया जाता है। ठीक है, नो यूज टू क्रैकर्स, से टू नो क्रैकर्स, तो उसका हमें हिस्सा लेना चाहिए या हमें भी वो कैंपेन ज्वाइन करना चाहिए। ओके, ठीक है बेटा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, है ना, तो कहाँ कहाँ बचा सकते हैं हम? देखो, स्टार्ट सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बाय अवॉइडिंग इट वेस्टेज इन होम्स, स्कूल्स, शॉप्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल डिक्रीज, इससे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। काफ़ी जगह बचा सकते हैं ना हम स्कूल में भी सेव कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, अगर हमारी शॉप्स वगैरह है तो वहाँ पे भी बचा सकते हैं।
This will lead to the burning of less coal to generate electricity, and burning of less coal will reduce air pollution. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में कम कोल जलेगा और उससे एयर पोल्यूशन भी बहुत कम हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक था मोर ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज. तो इसके देखिए कैसे हेल्प होगी. एंड आल्सो टेक केयर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीज इन आवर नेबरहुड. ट्रीज रिड्यूस पोल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ऑल ऑफ अस शुड नो दैट वन महोत्सव वी शुड पार्टिसिपेट. हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. वन महोत्सव फंक्शंस व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर. लाख्स ऑफ ट्रीज है ना, कई लाख ट्रीज जब जुलाई में प्लांटेड किए जाते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. या अपन तो अपने घर पे या अपने नेबरहुड में अपने चारों तरफ ही प्लांट्स लगा सकते हैं या और ट्रीज लगा सकते हैं और उनकी केयर कर सकते हैं. ओके, उससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स अपनी फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेंगे प्लांट्स, तो बहुत कम मात्रा बचेगी एटमॉस्फेयर में और उसके टेम्परेचर में अपने आप ही टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम बचा सकते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग से एटमॉस्फेयर को या अर्थ को. यस और नो? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, वी शुड यूज़ बाईसाइकिल फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस. अगर हमें बहुत पास में ही जाना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, बाईसाइकिल का. दिस विल सेव प्रीसियस फ्यूल लाइक पेट्रोल विच वी यूज़ इन कार्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स एंड आल्सो रिड्यूस एयर पोल्यूशन. एक तो फ्यूल बचेगा और उससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा. यस और नो? ओके, नेक्स्ट, वी शुड यूज़ द स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस फॉर गोइंग टू स्कूल. हमें स्कूल जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या स्कूल बस का यूज़ करना चाहिए. ओके, अदरवाइज वी शुड यूज़ द स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस फॉर गोइंग टू स्कूल. If the school is not far off, we should go to school on foot or on a bicycle. In no case should we use a car individually to go to school. If, however, sufficient number of students go to the same school from an area, then a car pool can be formed by going to school. Means अलग पर्सनल व्हीकल हमें लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं कि एक बस में 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. अगर वो अलग अलग अपना पर्सनल व्हीकल लेके आएंगे तो बहुत सारा फ्यूल जलेगा ना उसमें. इसलिए हमें हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना चाहिए. इज इट क्लियर? आई थिंक इनफ फॉर टुडे. अबाउट रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो वॉच वीडियो केयरफुली, मेक प्रॉपर नोट्स एंड लर्न. ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे. मम्मा.